बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जन्नत के बीचों बीच बुलंद जगह पर घर किसे मिलेगा? तो इसका जो तज़किरा मेरे अल्लाह ने भी कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया कि किन लोगों को जन्नत जैसा आला मकाम मिलेगा जहाँ हर किस्म की आसाइशें होंगी। तो उसी के सिलसिले को लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस मुबारका के अंदर एक ज़मानत दी है लोगों को कि जन्नत के बीचों बीच किन लोगों को घर मिलेगा, तो मैं उनको उसकी ज़मानत दे दूँ। तो इससे पहले भी मैंने एक ज़मानत वाली वीडियो बनाई, उसमें ये ज़िक्र था कि अल्लाह तबारक व तआला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोग जो दो जबड़ों के दरमियान और दो टांगों के दरमियान जो चीज़ें उनकी ज़मानत देते हैं, तो उनको जन्नत की ज़मानत दी। आज एक और बात इस सिलसिले के साथ जुड़ी हुई है। अब वो क्या है इसके सिलसिले में, उसको हमने देखना है। तो वो तीन किस्म के जो बंदे हैं ना, उनको अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने ज़मानत दी है। तो ये सुनने अभी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर है 4800 यानी 4800। तो वो तीन कौन बंदे हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की ज़मानत देते हैं। नंबर एक, वो बंदा जो लड़ाई झगड़ा तर्क कर दे बावजूद कि वो हक पर हो। एक तो ये बंदा है जिसकी ज़मानत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। नंबर दो, इस हदीस के अंदर जो झूठ बोलना छोड़ दे तो उसको भी जन्नत की ज़मानत, क्योंकि झूठ जो है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक मुनाफिक की निशानी। तो वो कौन सा झूठ छोड़े, तो आपने फरमाया अगरचे वो हंसी मजाक में ही उसने झूठ क्यों ना बोला हो, वो हंसी मजाक में भी जो है ना वो झूठ बोलना छोड़ दे, तो इसमें भी जन्नत झूठ बोले। लोग अक्सर होता है कि हंसी मजाक करते हुए जो है ना वो झूठ का सहारा लेते हैं, तो एक जो है ना वो सस्पेंस पैदा करने के लिए, अगले को परेशान करने के लिए थोड़ी देर, तो इसको भी जो है ना वो मना फरमाया मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि झूठ बोलना छोड़ दे अगरचे वो हंसी मज़ाक में ही क्यों ना हो। नंबर तीन जो इसके अंदर है कि तीसरा जो बंदा है जिसको जन्नत की ज़मानत मिलती है, जो खुश खुलक हो, जिसकी अखलाक अच्छे हो। तो बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कामुल मोमिन वो है जिसके अखलाक तुम में से सबसे बेहतर हो। तो इस तरह ये जो चीज़ आ गई कि अब जो जन्नत लेना है वो हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। अब इस हदीस के मुताबिक हम तीन काम कर लें। नंबर एक के वो झगड़े छोड़ दें अगरचे हम हक पे हों, या आगे नंबर दो यानी झूठ बोलना छोड़ दें, और तीसरा ये है कि खुश अखलाक हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ज़मानत मिल जाएगी और हमें अल्लाह ताला अपने घर अपना जो मकाम है, मकाम उसने बनाया है मोमिनीन के लिए, नेक लोगों के लिए, वहाँ जो है वो बंदे को एक बुलंद और बीचों बीच घर की ज़मानत मिल जाएगी। उम्मीद है आप तक मेरा पैगाम पहुँच गया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गारंटी दी है वो भी आप तक पहुंच गई होगी। और हदीस का जो मैंने हवाला दिया, सुन्ने अबी दाऊद 4800 नंबर की हदीस है, तो उसके अंदर ये हवाला मौजूद है। तो अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहकामात हैं, जो फरमान है, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सच्चा और सुच्चा मुसलमान बनने की भी तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।